आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं राशियों का सार और साथ में ही तिथि पर्वों को लेकर चर्चा। जैसे कि 20 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे हम श्राद्ध भी बोलते हैं, और 21 तारीख को होगा प्रतिपदा का यानी कि पहला श्राद्ध, और 20 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जाएगा। तो इस श्राद्ध पर्व के ऊपर खास क्या करना है आपने अपने पितरों के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, और अपने जीवन में जो दुख आपको आ रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, वो किस प्रकार दूर की जा सकती है। इन 16 दिनों का जो पर्व है, ये आपके बुजुर्गों, आपके पितरों के लिए है। तो आपको बड़ी श्रद्धा, विश्वास और खुशी के साथ इसको मनाना है, और दिल खोलकर और बिल्कुल दिल से, बेशक थोड़ा हो लेकिन जो भी कार्य करना है वो दिल से करना है। तो आज इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 18 सितंबर शनिवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:16 पर, शाम को अस्त होंगे 6:24 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी, नक्षत्र धनिष्ठा और योग सुकर्मणा। सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:18 से 10:49 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:45 तक रहेगा। और आज हम आपको बताएंगे श्राद्धों के बारे में कुछ खास ऐसी बातें जो शायद आपने पहले सुनी हो लेकिन आपने उसके ऊपर पूरा ध्यान ना दिया हो। तो आज इन बातों को फिर ध्यान से सुनें और इसका अनुसरण करने की कोशिश करें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। वही श्राद्ध का समापन अमावस्या के दिन होता है। श्राद्ध के दिनों में पितरों को याद कर उन्हें आभार व्यक्त किया जाता है। इन दिनों में पितरों का पिंडदान किया जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार श्राद्ध अक्सर सितंबर महीने में ही शुरू होते हैं, जो कि 16 दिनों तक चलते हैं। हमारे जो पूर्वज अपनी देह का त्याग करके चले जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। इन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में मृत्यु लोक के देवता जमराज आत्मा को मुक्ति देते हैं, ताकि वह अपने परिजनों के जहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को अशुभ फल देने वाला माना गया है। अतः श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक होते हैं। इस साल ये शुभारंभ 20 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है और समापन 6 अक्टूबर 2021 को होगा। इस साल 26 सितंबर को पितृपक्ष तिथि नहीं है। पितृपक्ष में तर्पण कैसे किया जाए? शास्त्रों में श्राद्ध करने की दी गई प्रक्रिया बताई गई है। एक पिंडदान, दूसरा ब्राह्मण भोजन, और ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को, पितृ कव्य को खाते हैं। श्राद्ध करते समय ध्यान रखें कि घर पर तर्पण के लिए आए ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ये कार्य करते समय पत्नी को दाईं तरफ होना चाहिए और पति बाईं तरफ हो। श्राद्ध के दिन ध्यान रखें कि उस दिन तेल लगाने, दूसरे का अन्न खाने, स्त्री प्रसंग से परहेज करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर किसी के एक से ज़्यादा पुत्र हैं तो हर पुत्र को अलग से ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के साथ पंचवली कर्म का भी विशेष महत्व होता है। तर्पण के समय पंचवली कर्म का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ अन्य बातें जो हम आपको लगातार बताते जाएंगे। आप हर सुबह इस कार्यक्रम को इस चैनल के ऊपर सुबह 7 बजे, फिर 7:30 बजे डीजी केबल पर, 8 बजे नवरंग के ऊपर, और फिर 9:30 पर इसे डीजी केबल पर रोजाना देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। यहाँ पर आपको बताते चलें कि आज शाम
5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे, जिसमें 1 घंटे तक हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताकर हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 घंटे का जो समय हर एक शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक होता है और इस कार्यक्रम को आप नवरंग टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये थी आज के पंचांग को लेकर, इस विशेष बात को लेकर जानकारी। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन धीमे से ही सही लेकिन अपने कार्य करने की योजना को विस्तार पूर्वक बनाएं। ऑफिशियल काम में स्थितियां सामान्य रहेंगी, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा, लेकिन अपने दायित्व को ठीक से निभाना होगा। महिला बॉस व सहकर्मियों का आदर करना अनिवार्य। इलेक्ट्रॉनिक लग्जरी आइटम का कारोबार करने वालों के लिए दिन लाभ देकर जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट में जलन, कब्ज जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिनको एसिडिटी की समस्या रहती है वह भी अलर्ट रहें और घर के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातों पर चर्चा करनी चाहिए। छोटे भाइयों को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, ऐसे में उनको निराश ना करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन विचारों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बेवजह की बातों को वीरता ना दें। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन सामान्य रहने वाला और व्यापारियों को सारा फोकस बैंक बैलेंस के ग्राफ को बढ़ाने पर रखना होगा। बकाया धन वापस हो सकता है। पढ़ाई के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। जिन बच्चों की गणित कमजोर है उन्हें प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से भोजन में अधिक मिर्च मसाले का सेवन कर रहे हैं तो आज इससे बचना होगा। पेट में जलन जैसी समस्याएं रह सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी में जल्दबाजी ना करें, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन भक्ति भाव से ओत प्रोत रहने वाले हैं। ऐसे में पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं, तो वहीं पालतू जानवरों को भोजन कराना भी लाभकारी रहेगा। ऑफिशियल कार्यों को लेकर दिन चुनौतियों भरा हो सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको आज अच्छा मुनाफा मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से एडवाइस अवश्य लें। पानी को अधिक पिएं। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं उनका आपसी तालमेल आज अच्छा रहेगा। कठिन दौर पर एक दूसरे का सहयोग मुश्किलों से निकालने में मददगार साबित होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि आज जितना हो सके खुद को अपडेट रखें। यदि कंपनी में आप अधिकारी पद पर हैं तो कर्मचारियों के प्रति व्यवहार को नरम बनाएं। इसी में आपकी भलाई और व्यवसाय में पैसों के लेन देन को लेकर सजग रहना होगा। बड़े पैसे के लेन देन पर ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग नोट्स संभाल कर रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोल्ड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ठंडी चीज़ों के सेवन से परहेज करें और परिवार के सदस्यों के प्रति क्रोध करने से बचें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन मन में भटकाव हो सकता है, तो वहीं अत्यधिक सोच विचार से भी दूरी बनाए रखनी होगी। मन को हल्का रखने के लिए अपना मनपसंद कार्य करना चाहिए। आज जो लोग नौकरी करते हैं उनको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग किसी पुरानी योजनाओं पर पुनर्विचार करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बिना प्लानिंग के किसी योजनाओं की शुरुआत करना आपको परेशानी में डाल सकता है। शुगर के मरीजों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और छोटे भाइयों से विवाद हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रहने की आशंका। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आधे अधूरे और रुके हुए कार्यों को पहले महत्व देना चाहिए। वहीं ऑफिशियल महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले निपटाना होगा। आज काम का सीक्वेंस सही रखें। बिजली के सामान से संबंधित व्यापार करने वालों को आर्थिक मामलों में आज काफ़ी अच्छी कमाई होगी। जितनी सोच है उससे अधिक की उम्मीद करें।
खुदरा व्यापारियों को भी मुनाफा हाथ लगेगा। वहीं युवा वर्ग को मनचाहा उपहार आज मिल सकता है, तो वहीं यारी दोस्ती में दरार ना पड़ने दें। हेल्थ में गर्भवती महिलाओं को आहार संतुलित रखना होगा एवं भी लेनी चाहिए। सदस्यों के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको प्रयास अवश्य करने चाहिए। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको सदा प्रसन्नचित रखे, दीर्घ आयुवान बनाए, आपकी लंबी आयु हो और आप हमेशा सभी कार्यों में विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए कल गुड़ का दान किसी गौशाला आदि में अवश्य करें, हरे चारे का दान अवश्य करें और साथ में ही कल किसी गरीब के घर में थोड़ा राशन, जिसमें कम से कम गेहूं का आटा, थोड़ा सा घी, नमक, हल्दी और साथ में अगर हो सके तो थोड़ा गुड़ का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। अगर आप घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जब फ़ोन पर वार्तालाप करना चाहते हो, तो आपका भी स्वागत है। उसके लिए आपको विशेष रूप से अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, तभी आप घर बैठे फ़ोन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बात करना चाहते हैं तो शनिवार शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या फेसबुक पर आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। तुला यानी कि लिब्रा, आज का दिन आपका काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। आज ध्यान में मन लगेगा और आज बाहरी बातें आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। अपने निवेश को योजनाबद्ध तरीके से खर्च करें। कोशिश करें कि बातें छोटी और अर्थयुक्त हो। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो कार्यों में आपके अच्छे प्रदर्शन से बॉस और उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे आपको प्रमोशन मिल सकती है। खाद्य पदार्थों का काम करने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और घर से बाहर निकलते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। लंबे समय से चढ़ा हुआ कर्ज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पिता से वैचारिक मनभेद में ना बदलने दें, क्योंकि वर्तमान समय में उनकी प्रसन्नता और आशीष आपके आत्मबल में वृद्धि करेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो,
आज के दिन सकारात्मक कर्मों के फल मिलेंगे। वही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें। उच्च अधिकारियों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रमोशन की बात जोर पकड़ सकती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यापार में लाभ होगा। युवाओं को आलस से बचना चाहिए। नियम और अनुशासन जीवन में शामिल करें। हेल्थ को लेकर दवाइयों का सेवन करते समय एक्सपायरी अवश्य चेक कर लें। परिवार में संस्कार समारोह में सम्मिलित होने की स्थितियां प्रबल हैं। धन खर्च को लेकर नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। वाणी के महत्व को समझना होगा। अपनों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरत होने पर ही किसी से एडवाइस लें। दिमाग को हल्का रखने के लिए संगीत सुनना चाहिए। ऑफिस में बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्गों को लेकर लाभ होगा। व्यापार को बढ़ाने का समय। प्रचार और प्रसार को लेकर प्लानिंग करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अनावश्यक यात्राओं से बचें। गर्दन के पीछे दर्द और सर्वाइकल के मरीजों को परेशान होना पड़ सकता है। भूमि या वाहन खरीदने की प्लानिंग में अब तेजी दिखानी होगी। पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मन में अहंकार को स्थान ना दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकें तो बेहतर होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को सहकर्मियों की मदद करनी पड़ सकती है। काम बनते बनते रुक सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो, बल्कि आने वाले दिनों में आप कोशिश करते रहें। जनरल स्टोर का व्यापार करने वालों की मार्केट में साख बढ़ेगी। विदेश जाकर पढ़ाई या कोई कोर्स आदि करने की सोच रहे हैं तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी। सेहत को लेकर यदि आप रोगग्रस्त हैं तो एक से अधिक लोगों से मिलना जुलना घातक साबित हो सकता है। कुल में वृद्धि की संभावना। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन निकट के रिश्तों को बचाने के लिए आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का सम्मान करें। व्यापारी वर्ग को ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। युवाओं को बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। सेहत में हाथ और कंधा, गर्दन के पीछे दर्द जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही दर्द को बढ़ा सकती है। पारिवारिक जीवन में यदि तनाव चल रहा है तो सौहार्द का वातावरण बनाएं। अपने बच्चों को समय दें। परिवार के साथ मिलकर आज किसी बाहर रेस्टोरेंट आदि में खाना खाने जा सकते हैं। आज थोड़ा माता पिता की सेहत का ध्यान भी रखें। कुछ देर उनके साथ समय बिताएं। उनको भी और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन नेटवर्क मजबूत होगा, तभी तो आजीविका के क्षेत्र में अच्छे अवसरों को पाएंगे। यदि आपका जनसंपर्क से संबंधित कार्य है तो आज एक्टिव रहना चाहिए। जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं उनका यश बढ़ेगा। यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त। व्यापारी वर्ग को भी विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार में सक्रिय रहना होगा। कान में दर्द और दिक्कत की आशंका। घरेलू सामानों की खरीदारी की प्लानिंग चल रही है तो समय उपयुक्त। घर से दूर रहने वालों को घर वापसी की योजना बना सकती है। ऐसे में अपनों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।